ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया और उसके बाद जिस तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेशंस के प्रतिनिधि विभिन्न देशों का दौरा करने गए, उन देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब किया और इस पूरे मुद्दे पर अब भारत में राजनीति चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सीजफायर का ऐलान था वो किन शर्तों पर किया गया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन मिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उस फोन से ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने इसके साथ साथ ये भी मांग की है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जिसमें विशेष तौर पर इस आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर की जो पूरी घटना है उस पर चर्चा हो सके। दरअसल बता दें कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस के साथ विदेश दौरे से लौटी सुप्रिया सुले ने अब जो कि एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी की नेत्री हैं, उन्होंने यहां पर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों ने जो संसद के विशेष सत्र की मांग की है उस मांग को वापस ले लेना चाहिए। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त देश की एकजुटता का है। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने सीधे तौर पर राहुल गांधी के इस पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो अगुवाई में ये ऑल पार्टी डेलीगेशन बुलाने का एक पत्र जारी किया गया था उसमें हमने अपनी सहमति नहीं जताई थी क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलतापूर्वक संपन्नता का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले यदि किसी प्रकार का यहाँ पर लेटर जारी किया जाता और एनसीपी उस पर अपना यहाँ किसी तरीके से भी सहमति जताती तो ये देश के लिए एक बड़ा यहाँ पर कदम हो सकता था, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देश हित सर्वोपरि है और उसके बाद राजनीति आती है। बता दें आपको कि सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमने चर्चा की और उस चर्चा करने के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशंस बनाया गया। बता दें आपको कि एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने सीधे तौर पर कहा है कि पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग वाले विपक्ष के पत्र पर मैं हस्ताक्षर नहीं कर पाई क्योंकि एनसीपी की वहां पर सहमति नहीं थी। दूसरी ओर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे विदेश यात्रा पर गए थे, ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल थी और उनकी 4 देशों की यात्रा से लौटने के बाद यहां पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि लोकसभा सदस्य होने के नाते मैं इस पूरे मुद्दे पर बहस की कोई जरूरत नहीं समझती हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। संसद का मानसून सत्र जब शुरू होगा तो हम पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से सवाल पूछेंगे। तो सीधे तौर पर सुप्रिया सुले ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। लेकिन क्या बड़ा संकेत यह है कि एनडीए गठबंधन का रुख अब शरद पवार करने वाले हैं, एनसीपी करने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर न्यूज़रूम के सहयोगियों से जानने का प्रयास करते हैं। तो नाजमीन, कैसे देखती है सुप्रिया सुले के इस बयान को जिन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को निशाना बनाया है, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी का जिक्र करें या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करें या जयराम रमेश का जिक्र करें, वो बार बार यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी विशेष सत्र बुलाने से डर क्यों रही है। जब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजनीति की जा रही है, सैनिकों के नाम पर राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्यों का दौरा कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर कहते हैं कि उनके रगों में खून नहीं बल्कि उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। तो ये इस तरह की राजनीति पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस, लगातार हमलावर नजर आती है। बीते दिनों भी पवन खेड़ा ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बन जाता है कि आखिरकार जो गठबंधन में ये पार्टियां हैं ये एक दूसरे पर निशाना क्यों साध रही है। खास तौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की यूबीटी हो, शिवसेना यूबीटी, या इसके अलावा अगर हम बात करें एनसीपीएस की बात करें, शरद पवार की पार्टी हो, तो ये सभी दल एक साथ हैं। लेकिन हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि सीट बंटवारे को लेकर भी आपस में सहमति नजर नहीं आई। हाल फिलहाल में वीर सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि राहुल गांधी के मुंह पर कालिक पोंछनी चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी का साथ न देते हुए ये तक कहा गया कि हम अलग चुनाव
चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब देखा जाए तो शरद पवार को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि वो मंझे हुए और एक वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच पर उनके लिए ग्लास में पानी करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। तो सुप्रिया सुले का ये बयान कि हम मानसून सत्र का इंतजार करेंगे, इससे पहले हाँ हम कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस ने जो विशेष सत्र की मांग की है उसका समर्थन सुप्रिया सुले नहीं करती है, बल्कि सीधा ये कहा जाता है कि सवाल ज़रूर खड़े किए जाएंगे लेकिन मानसून सत्र में ये खड़े पूछे जाएंगे, विशेष सत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस का साथ महाराष्ट्र में उनके ही सहयोगी दल नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का साथ महाराष्ट्र में उनके सहयोगी दल नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच की वो जुगलबंदी आपने देखी होगी, जिसमें मराठी महासम्मेलन के दौरान दोनों नेता एक दूसरे के साथ नजर आए थे और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नेता होने के नाते शरद पवार को पहले कुर्सी पर बैठने के लिए आग्रह किया, उनके लिए कुर्सी को आगे किया, उसके बाद उन्हें गिलास में पानी भरकर दिया और दोनों काफी लंबे वक्त तक बातें करते हुए नजर आए थे। वो तस्वीरें भी जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अब ये भी काफी अहम हो जाता है कि क्या शरद पवार की पार्टी एनडीए गठबंधन में वापसी करने वाली है, क्योंकि शरद पवार जाने जाते हैं देश की राजनीति के चाणक्य हैं। राज्यों में किस तरीके से सरकार बनानी है, केंद्र में कैसे गठबंधन की सरकार को चलाना है, उसमें अपनी भूमिका कैसे रखनी है। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, शरद पवार के इशारे पर ये सब काम हो रहा है या फिर सुप्रिया सुले का अपना ये निजी बयान है? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार ये बात कही भी जा रही थी कि क्या विशेष सत्र बुलाया जाएगा, और लगातार आप देखेंगे राहुल गांधी समेत बड़े बड़े जो विपक्षी लीडर्स इस बात को कह रहे थे कि भाई संसद में बैठकर इसके ऊपर पूरी बातचीत होना चाहिए, तमाम पहलुओं पर जो है डिस्कस होना चाहिए। लेकिन सुप्रिया सुले जब से विदेश से लौटी हैं, डेलीगेशन के साथ में वो गई हुई थी, वहाँ से लौटने के बाद उनके सुर भी ऐसा लगता है कि शशि थरूर की तरह बदले बदले दिखाई पड़ते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो इंडिया गठबंधन में अब तक मजबूती दिखाई पड़ रही थी, या अब तक चलिए थोड़ी बहुत अनबन भी थी लेकिन साथ साथ में थे, तो क्या यहाँ से अब बिखराव का सीधा सीधा जो मामला है क्या वो नजर आने वाला? आप जरा देखिए, शिवसेना भी बीते दिनों जिस तरह वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की वकालत कर चुकी है, उसको लेकर भी काफी बहसबाजी बयानबाजी आपस में हुई। अब सुप्रिया सुले ने जिस तरह से कहा है कि भाई विशेष जो सत्र है उसको बुलाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब अगर जुलाई में जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है तो उस समय हम तमाम सारे मुद्दे उठा लेंगे, तो इस समय इस तरह के कोई भी सत्र को बुलाए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा देखिए, बिहार में चुनाव है, ऐसे वक्त में अगर इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाता, पहलगांव समेत जो ऑपरेशन सिंदूर है उनको लेकर तमाम जो बिंदुओं पर जो है बातचीत करता, बहस करता, तो शायद इस मामले की बहुत सारी परत जो है वो सामने निकल कर आती। लेकिन जिस तरह से सुप्रिया सुले ये बात कह रही हैं कि भाई अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये मानकर चले दिनेश जी कि यहाँ जो इंडिया गठबंधन है इनके बीच में अब जो दरारें हैं वो और ज़्यादा चौड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आप देखिए बड़े बड़े लीडर्स जिस तरह से अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, अलग अलग बातों को सामने रख रहे हैं, वो इस तरफ इशारा करता है कि क्या यहाँ कुछ दल एनडीए कुनबे में भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि चाचा भतीजा यानी अजीत पवार और शरद पवार जब एक मंच पर बैठे हुए नजर आए तब ये कहा जाने लगा कि यहाँ से कोई बड़ा पॉलिटिकल बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा, या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत बड़ी हलचल मचती हुई नजर आई। क्योंकि ये भी एक पक्ष इस बात का है कि क्या बिहार में अगर जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ती है तो उससे पहले क्या शरद पवार को बीजेपी साधने का प्रयास कर रही है, कहीं अगर मान लीजिए जेडीयू अलग होती है तो उनकी सरकार के ऊपर संकट आए, उससे पहले ही कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपनी सरकार को वो सिक्योर कर लेना चाहते हैं। तो देखिए पहलू कई है, और ऐसे में सुप्रिया का जो ये बयान है उस बयान के भी ये मायने निकाले जा सकते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से पुरजोर तरीके से वकालत कर रहे थे कि भाई संसद का विशेष सत्र होना चाहिए, उसको उन्हीं के साथियों के द्वारा जिस तरह झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष भी एकजुट नहीं है और यहाँ पर जो एनडीए है वो विपक्षी दलों में सेंधमारी करने में कामयाब हो पा रहा है। बिल्कुल, एनडीए जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन में सेंधमारी करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सवाल उठाए थे कि भाई यदि संसद सत्र बुलाया जाता, विशेष सत्र बुलाया जाता, चाहे 2 दिन के लिए क्यों ना बुलाया जाए, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता, उस प्रस्ताव पर आतंकवाद के खिलाफ तमाम पार्टियां अपनी सहमति जताती, उस लेटर को लेकर
दुनिया भर के देशों में यदि डेलीगेशन जाता तो उसका एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ता जो कि पहले भी हो चुका है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जिस तरीके से अपनी विदेश नीति में परिवर्तन कर रही है वो देश के हित के लिए सही नहीं है। लेकिन क्या अब आने वाले वक्त में, क्योंकि शशि थरूर हो या सलमान खुर्शीद हो या फिर सुप्रिया सुले हो, इनके जो बदले हुए बयान नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में टेंशन का माहौल पैदा करने वाले हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रिया सुले के इस बयान पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।